इक्वेशन हमने डिस्कस की थी, जब ओरिजिन में से पास हो जाए तो उसकी इक्वेशन क्या बनेगी, y इज इक्वल टू एम एक्स, और पॉइंट इंटरसेप्ट फॉर्म हमने क्या पढ़ा था, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। और स्ट्रेट लाइन के अंदर हमने स्लोप ऑफ अ लाइन क्या पढ़ी थी, y इज एम इज इक्वल टू tan थीटा, और हमने पढ़ा था अगर हमारे पास दो पॉइंट्स डिस्टिंक्ट पॉइंट्स गिवन है तो हमारी इक्वेशन क्या होगी, m is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1. So today we will discuss about two point form. अगर हम लें ये हमारे पास x और y axis given है, x and y axis are given, और हमारा ये पॉइंट है a, ये ले लेते हैं हम पॉइंट a, and this one is point B, x2 y2, and the coordinates of A are x1 y1, और हमने सेंटर में लिया पॉइंट P, the coordinates of point P are xy, तो ये हमने लिया, and the origin is O, ये हमने लिया xy प्लेन, और इसमें हमने क्या किया, 3 पॉइंट्स लिए। फर्स्ट हम स्लोप किसकी निकालेंगे, AB स्लोप की निकालेंगे, AB स्लोप निकालेंगे, तो उसमें हम देखेंगे हमारे कोऑर्डिनेट्स कि क्या बनेंगे। हमारे कोऑर्डिनेट्स A के गिवन है x1 y1, B के गिवन है x2 y2, and the coordinate of P are x and y. So to find the equation of a line when 2 points are given, to find the equation of a line, to find the equation of a line when 2 points are given, when 2 points are given, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, जब हमारे पास 2 पॉइंट्स गिवन होंगे। फर्स्ट हम किसकी लेंगे, ए हमारे पास पॉइंट है x1 y1, और बी है हमारे पास x2 y2, तो इसकी स्लोप क्या होगी, स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू, AB की स्लोप क्या होगी, x2 माइनस y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। ऐसे अब हम स्लोप किसकी निकालेंगे, पॉइंट P और A की, तो उसमें स्लोप क्या बनेगी वो हम देखते हैं। स्लोप ऑफ AP इज इक्वल टू, P के हमारे पास कोऑर्डिनेट्स है xy, P के कोऑर्डिनेट्स है xy, और A के कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, तो इसमें क्या बनेगी, y माइनस y1, y माइनस y1 डिवाइड बाय x माइनस x1। तो ये हमारे पास दो स्लोप निकली है AB और AP की, तो अब इसको हम राइट कैसे करेंगे, इट कैन बी रिटन एज y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1, ये दोनों स्लोप्स हमारे क्या है, इक्वल, एंड y माइनस y1 इज इक्वल टू डिवाइड बाय x माइनस x1। तो अब हमने अगर फाइंड करनी है y माइनस y1, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, इसको हम लिखते हैं y माइनस y1, अगर हमने फाइंड करनी है, इट कैन बी रिटन एज, ये इसके साथ इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 इंटू x2 माइनस इंटू x माइनस x1। तो ये हमारी निकल गई, जब हमारे पास क्या है, दो पॉइंट्स गिवन है, तो हमारी इक्वेशन क्या होगी, तो ये हमारी इक्वेशन होगी y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो हमने ये कैसे फाइंड आउट की, हमारे पास इक्वेशन गिवन थी xy, हमने प्लेन लिया, उसमें हमने 3 कोऑर्डिनेट्स लिए, तो हमने लिया A पॉइंट पर कोऑर्डिनेट है x1 y1, B पॉइंट पर कोऑर्डिनेट है xy, एंड द पॉइंट B, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B इज x2 y2। तो हमने फर्स्टली दो पॉइंट्स कंसीडर किए A B, उसकी स्लोप फाइंड आउट की, A B की क्या होगी, y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। ऐसे ही हमने AP की स्लोप फाइंड की है PA की, दैट इज y माइनस y1 डिवाइड बाय x माइनस x1। फिर इसको क्या किया, स्लोप्स दोनों की क्या थी, इक्वल थी, तो उसको इक्वल रख दिया, y2 माइनस y1 डिवाइड बाय
माइनस x1। तो ये सभी फॉर्मूलाज आपने लर्न रखने हैं। 2 पॉइंट फॉर्म का, पॉइंट इंटरसेप्ट फॉर्म का, अगर इक्वेशन हमारी पास करेगी ओरिजिन में से तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो ये सभी फॉर्मूलाज आपने लर्न रखने हैं। सो नेक्स्ट अब हम करेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। सो नेक्स्ट इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म फर्स्टली हम एक्सिस ड्रॉ करेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो ये लिया हमने पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट है x y, और इधर हमने लिया पॉइंट Q जिसके कोऑर्डिनेट है 0 और C। सो टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, तो इसमें हम क्या लेंगे, हमारे पास ये बीच का डिस्टेंस एंगल इसमें बन रहा है थीटा, और ये डिस्टेंस कितना है c। सो टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, हमारे पास पॉइंट्स कौन कौन किससे गिवन है, P हमारा कोऑर्डिनेट है P के x y एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ Q इज 0 C। तो इसकी स्लोप क्या बनेगी, द स्लोप विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ PQ विल बी इक्वल टू, तो इसकी स्लोप क्या होगी, y माइनस c डिवाइड बाय x माइनस 0, y माइनस c डिवाइड बाय x माइनस 0। तो ये स्लोप को हम किससे राइट करते हैं, स्लोप को हम राइट करते हैं m से। ये हमने कल भी डिस्कस किया था, स्लोप को हम किससे राइट करेंगे, m से। तो m किसके इक्वल हुआ, y माइनस c डिवाइड बाय x। तो m इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट मींस mx इज इक्वल टू y माइनस c। यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी, y इज इक्वल टू mx प्लस c। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्लोप लाइन, स्ट्रेट लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, दैट इज y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो ये भी आपने इक्वेशन लर्न करनी है। अगर ये तो होगी हमारी अबव x एक्सिस, अगर x एक्सिस ऊपर होगी तो इसको हम क्या लेंगे, इट कैन बी टेकन एज नेगेटिव। इफ इंटरसेप्ट इज बिलो x एक्सिस देन वी कैन टेक इट इज एज ए नेगेटिव। तो दो पॉइंट्स इसमें होंगे, when the intercept c is above the axis then it is positive। तो ये हमारे पास इक्वेशन है y is equal to mx c, this is our equation mx plus c। तो इसमें हमने क्या बोला, first if the intercept c is above axis then it is negative, then it is positive, it is positive if the intercept c is, अगर हमारा इंटरसेप्ट c होगा जो वो बिलो द x एक्सिस, तो हमारा क्या होगा, देन इट विल
a एक्सिस और दिस वन इज b एक्सिस। तो इसके होंगे कोऑर्डिनेट 0 b और इसके हमने लिए a 0 और ये हमारा पॉइंट है b विच इज x y और इसके बीच का डिस्टेंस कितना होगा दैट इज b। और ये कितना होगा a। तो अब इसके हमने क्या करने हैं कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। स्लोप हम फर्स्टली किसकी लेंगे वी टेक द स्लोप ऑफ ए बी। सो इसकी स्लोप लेंगे ए बी। ए के कोऑर्डिनेट्स है a और 0। सो द स्लोप ऑफ ए बी इज द equation of straight line in intercept form is the equation of straight line in intercept form is तो स्लोप हम किसका लेंगे ए बी का। ए के कोऑर्डिनेट्स कितनी है a 0 और b के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 और b और p के हैं x y। तो स्लोप हम फर्स्टली किसकी लेंगे ए बी की। स्लोप ऑफ ए बी विल बी रिटन एज तो इसमें से क्या करेंगे b माइनस 0 डिवाइड बाय 0 माइनस a। सो वी कैन राइट b माइनस 0 डिवाइड बाय a minus 0 minus a. So it can be written as b by minus a. So ये किसके इक्वल होगा स्लोप ऑफ ए बी के। क्या हुई स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू b माइनस 0 इज इक्वल टू 0 माइनस a डिवाइड बाय। तो ये होगी ए बी की स्लोप। नेक्स्ट हम किसकी निकालेंगे स्लोप ऑफ pa विल बी रिटन एज pa को कैसे राइट करेंगे y माइनस 0 डिवाइड बाय x माइनस a। तो अब हम क्या करेंगे इन दोनों को इक्वेट करेंगे, दोनों को कंपेयर करके इक्वेट करेंगे y माइनस 0 डिवाइड बाय x माइनस a। अब हम कंपेयर करेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड तो इन दोनों को क्या हम इक्वल रखेंगे तो हमारी क्या आएगी b बाय माइनस a इज इक्वल टू y बाय x माइनस a। सो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई वी गेट इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे bx माइनस ba इज इक्वल टू माइनस ऑफ ay प्लस bx इज इक्वल टू ba। ये आपकी क्या होगी इंटरसेप्ट फॉर्म दैट इज इक्वल टू bx प्लस ay इज इक्वल टू ab। उसके बाद हम नेक्स्ट क्या करेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय AB। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय AB वी गेट डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय AB वी गेट तो हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी जब हम दोनों साइड्स डिवाइड कर देंगे AY बाय AB प्लस BX बाय AB is equal to AB by AB। तो A से A कैंसिल B से B कैंसिल तो हमारे पास क्या बचा y by B प्लस x by A is equal to 1। तो इसको हम इसका अपोजिट भी लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू x by A प्लस y by B is equal to 1। सो इट कैन बी रिटन एज तो इसकी इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई इट कैन बी रिटन एज x by A प्लस y by B is equal to 1। तो ये हमारे पास इक्वेशन होगी इंटरसेप्ट फॉर्म की। हमने क्या किया हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट्स गिवन थे a b और p पॉइंट उसकी हमने स्लोप फाइंड आउट कर ली। वो कैसे की a के कोऑर्डिनेट है a0 b के कोऑर्डिनेट है 0b। तो स्लोप कैसे फाइंड करते हैं b माइनस 0 डिवाइड बाय 0 माइनस a। ये होगी हमारी ab की स्लोप। अब हमारी नेक्स्ट करेंगे हम pa की स्लोप। वो कैसे करेंगे y माइनस 0 डिवाइड बाय x माइनस a। तो इन दोनों को हमने जब कंपेयर किया दोनों इक्वल आ गई तो हमारी वैल्यू क्या हुई b बाय माइनस a इज इक्वल टू y डिवाइड बाय x माइनस a। तो इसको जब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमारी वैल्यू क्या आई bx माइनस b इज इक्वल टू माइनस ऑफ ay। तो ये माइनस ऑफ ay ये क्या था हमारा नेगेटिव, इसको पॉजिटिव किया तो हमने क्या लिया ये हमने राइट हैंड साइड
तो सारी इक्वेशन जो भी हमने ये फाइंड आउट की है इसको आपने लर्न रखना है सभी इक्वेशंस को। सो नेक्स्ट हमारी लास्ट है दैट इज नॉर्मल इक्वेशन फॉर्म। सो नेक्स्ट वी विल फाइंड इसका आपने डायरेक्ट फॉर्मूला ही लर्न रखना है। नॉर्मल फॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा। सो ये आपने फॉर्मूला लर्न रखना है डायरेक्ट। नॉर्मल फॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, इट विच इज इक्वल टू x इज इक्वल टू P cos अल्फा प्लस Q sin अल्फा। ये आपने फॉर्मूला लर्न रखना है नॉर्मल फॉर्म का। x इज इक्वल टू P cos अल्फा प्लस y sin अल्फा प्लस y sin अल्फा। तो ये डायरेक्ट आपने फॉर्मूला लर्न करना है। अब हमने जितने भी स्लोप्स के फॉर्मूले किए हैं स्ट्रेट लाइंस के, उन सब से रिलेटेड अब हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, तो ये इसमें क्या है, हम फर्स्ट क्वेश्चन में फाइंड करेंगे फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट, फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट। तो इसमें आपने क्या फाइंड करनी है, स्लोप ऑफ ए लाइन फाइंड करनी है। फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन, स्लोप ऑफ ए लाइन which passes through the point, which passes through the point, जो पॉइंट्स में से पास कर रही है, और वो पॉइंट्स कौन कौन से हैं, थ्रू द पॉइंट्स। तो हमारे पास पॉइंट्स गिवन है दैट इज 3 2 एंड -1 5, 3 2 एंड -1 5। तो ये हमने फाइंड आउट करना है, स्लोप फाइंड आउट करनी है, स्लोप ऑफ ए लाइन। उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो हम स्लोप ऑफ ए लाइन का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे विच इज इक्वल टू स्लोप ऑफ अ लाइन इज इक्वल टू m is equal to y2 minus y1 डिवाइड बाय x2 minus x1। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स गिवन है, सपोज हमने लिया ये a के कोऑर्डिनेट्स है दैट इज 3 2 और b के कोऑर्डिनेट्स है -1 और 5। तो इसमें से x1 y1 x2 y2 ये वैल्यूज है। अब ये वैल्यूज हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। सो हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1, y2 है हमारा 5 और y1 की वैल्यू है 2 डिवाइड बाय x2 माइनस x1, x1 है -1 और x2 की वैल्यू है 3। सो 3 बाय -4 हमारी वैल्यू क्या आई, स्लोप ऑफ अ लाइन कितनी आई, एंड द वैल्यू ऑफ स्लोप ऑफ ए लाइन विल बी इक्वल टू -3/4। ये हमने निकाली स्लोप। अब हम नेक्स्ट इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट है हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ऑर्डर टू फाइंड द
the value of b will be equal to -4 to -4 2 and the value of c will be equal to 5 -1. तो इसको हम लेंगे x1 y1 x2 y2. तो फर्स्टली हम किसका फाइंड आउट करेंगे a b स्लोप का. फर्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे a b स्लोप का, देन b c का करेंगे. तो स्लोप ऑफ a b कैन बी रिटन एज y2 minus y1 डिवाइड बाय x2 minus x1. तो ये क्या आएगा 2 minus 8 डिवाइड बाय -4 minus 6 which can be written as -6 divided by -4 into -6. तो नेक्स्ट हम किसका फाइंड आउट करेंगे स्लोप ऑफ BC का. स्लोप ऑफ BC which can be written as, तो अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी अगर हम BC स्लोप की बात करें. B के कोऑर्डिनेट है हमारे पास -4 और 2 whereas the coordinate of C is 5 and -1. तो इसमें x1 y1 क्या हो जाएगा x1 y1 x2 y2. तो इसको हम कैसे लिखेंगे y2 minus y1 सेम फॉर्मूला डिवाइड बाय x2 minus x1. तो इसमें y2 की वैल्यू है हमारे पास -1 और y1 है 2 डिवाइड बाय x2 की वैल्यू है 5 और x1 की वैल्यू है +4. सो -3 डिवाइड बाय 9 विच इज इक्वल टू -1/3. तो ये हमारी स्लोप निकल गई विच इज इक्वल टू -1/3. अब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर किसके इक्वल आएगा. अब इन दोनों को इक्वेट करेंगे. इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, दोनों को इक्वल रखेंगे तो हमारा आंसर किसके इक्वल आएगा. फर्स्ट इक्वेशन है हमारी -6 डिवाइड बाय -4 minus x इज इक्वल टू -1/3. इसमें हम क्या करेंगे दोनों इक्वेशन में से माइनस कॉमन ले लेंगे. दोनों इक्वेशन में से माइनस कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या रह गया -1/3. तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया. अब ये क्या इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. 6 × 3 इज इक्वल टू -4 plus x. That will be equal to 18 is equal to -4 minus x. तो x की वैल्यू क्या आ गई x will be equal to that is minus of 22. So 18 plus 4 is equal to minus of x. So our x, the value of x will be written as तो इसमें हमने क्या किया इसने बोला कि पॉइंट्स हमें गिवन है और x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो वो हमने कैसे किया -x is equal to 22 and x is equal to minus of 22. तो ये हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली जो किसके इक्वल आई दैट विल बी इक्वल टू -22. तो इसमें हमने क्या किया सिंपली इसमें कोऑर्डिनेट्स गिवन थे. इसमें बोला कि प्रूव करना है और वैल्यू क्या है x की फाइंड आउट करनी है. तो इसमें हमने a b c कोऑर्डिनेट्स लिए 3. इसमें हमने स्लोप ली फर्स्ट ab. तो उसमें फॉर्मूला लगाया m is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1 और सारी वैल्यूज इसमें पुट कर दी हमने. इसको लिया x1 y1 इसको x2 y2. तो y2 में से y1 माइनस किया 2 minus 8 is -6 divided by x2 minus x1 means -4 minus x. ऐसे ही हमने नेक्स्ट b c के कोऑर्डिनेट फाइंड किए विद द सेम फॉर्मूला x2 minus x1 divided by y2 minus y1 divided by x2 minus x1. तो उससे हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली. x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई दैट विल बी इक्वल टू -22. सो नेक्स्ट अब हम इससे रिलेटेड नेक्स्ट सम करेंगे. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी prove that the line joining is parallel to the line joining 1 3 and -2 5. prove that the line joining, इसमें प्रूव करना है कि लाइन ज्वाइन की गई है that the line joining 6 minus 4 3 2 comma 3 -3 2 is parallel to the line joining
फाइंड आउट द स्लोप BC। तो इसका सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, A के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 6 -4 एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ B विल बी -3 2। तो विद द सेम फॉर्मूला स्लोप ऑफ AB कैन बी रिटन एज y2 minus y1 डिवाइड बाय x2 minus x1। तो इसमें हमारा y2 क्या होगा, -3 -2 -4 -2 plus 4 divided by -3 -6, it can be written as 6 - 9। 6 by -9 ये हमारी क्या आ गई